हाय, मैं विनीत झा। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल चाणक्य ऑनलाइन सॉल्यूशन फॉर क्लास 8 to 10 पे आपका स्वागत करता हूं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अलजेब्रा सेक्शन से स्टार्ट करूंगा, तो आज ये जो वीडियो है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि अलजेब्रा सेक्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसी से रिलेटेड है। अलजेब्रा सेक्शन में जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने हैं, और इसी से मैं एक चैप्टर को से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाऊंगा। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसको आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है वो क्या होते हैं। आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक रिकॉल आप कह सकते हैं वो कर देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनी इक्वेशन which can be written in the form of ax plus by plus c is equal to 0. Okay, ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers and a and b are not zero at the same time, then that equation is called linear equation in two variables. इसको समझते हैं सबसे पहले। एनी इक्वेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, कोई भी इक्वेशन जिसे हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर वेयर ए एंड बी, वेयर ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ये जो ए बी और सी हैं वो रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो वैसे नंबर्स जिसका स्क्वायर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, या आप कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि जो रेशनल और इरेशनल नंबर्स का जो कलेक्शन होता है उसे हम रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। एंड ए एंड बी आर नॉट जीरो एट द सेम टाइम, सेम टाइम एक ही समय ए और बी जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन दैट इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो उस इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहेंगे। तो एक बार फिर से, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में जिस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं जहां पर ए बी और सी जो है वो रियल नंबर्स होंगे, और ए और बी जो है वो एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए, एक ही समय जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों इसको समझ में आप लोगों को आया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है कि जीरो जो है, ए और बी जो है एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और उसके बाद फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि ए एक्स प्लस
बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में जो कोई इक्वेशन रहेगा, या आप जिस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं उसे आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहेंगे। और उसमें साथ ही साथ ए बी और सी जो है वो आपका रियल नंबर है, और ए और बी जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए इसको देखेंगे। अगर ए 0 हो गया, ठीक है, ए 0 हो गया, मान लीजिए सपोज दैट ए इंटू एक्स प्लस बी भी 0 हो गया, 0 इंटू वाई, एंड फिर प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये और ये पूरा जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा आपका 0 हो जाएगा। 0 प्लस 0 प्लस सी इज इक्वल टू वाई। किसी भी टाइप का वेरिएबल जो दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, वो बचेंगे ही नहीं। तो फिर इक्वेशन क्या हुआ, इक्वेशन तब हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यही रीजन है कि ए और बी एक साथ जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये जो डेफिनेशन में मैंने आपको लिखा कि ए और बी 0 नहीं होना चाहिए, उसका जो रीजन है वो यही है कि अगर ए और बी 0 हो जाएगा तो वेरिएबल्स जो हैं जो इक्वेशन में होने चाहिए वो समाप्त हो जाएंगे, तो फिर इक्वेशन बचेगा ही नहीं, तो हम उसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे ही नहीं, क्योंकि वेरिएबल्स का होना वो मस्ट है। और 0 हो जाने पर कोएफिशिएंट ए और बी एक ही साथ अगर 0 हो गया, एक 0 हो सकता है, ए या बी दोनों में से एक 0 हो सकता है, लेकिन दोनों एक ही साथ 0 नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जांपल लेते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो है वो 2 डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, ऑफ फर्स्ट डिग्री के 2 डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं और दोनों सेपरेटेड टर्म्स में होने चाहिए, एक ही टर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ये जो इक्वेशन है इसे हम अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका ax प्लस by एंड फिर प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे a क्या है आपका 2 है, b क्या है 3 है, एंड फिर c क्या है -7 है। c क्या है, ये -7 है। ओके, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हुआ। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप ये कह सकते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात जानना है, एक बात मैंने जो आपको कही कि दोनों जो अलग अलग जो वेरिएबल्स होते हैं वो फर्स्ट डिग्री के वेरिएबल्स होते हैं। फर्स्ट डिग्री इसका क्या है 1, इसका भी क्या है 1, तभी जाके वो लीनियर हुआ, तभी जाके वो लीनियर हुआ। लीनियर का मीन्स होता है फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, और मैंने एक बात आपको बताया कि जो वेरिएबल्स हैं, जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं वो सेपरेटेड टर्म्स में होंगे, एक टर्म्स में नहीं होंगे। ठीक है ना, अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं, आगे इसको देखें जरा सा, अगर हम इसको लिखते हैं 2x प्लस 3xy इज इक्वल टू 7। अगर आपसे किसी ने पूछा कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है वो 2 डिफरेंट वेरिएबल्स फर्स्ट डिग्री और साथ ही साथ सेपरेटेड टर्म्स में होने चाहिए। ठीक है, तब जाकर के वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा। अगर आप इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कह देंगे तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये पॉइंट आप नोट करके आप लिख सकते हैं कि a linear equation in two variables contains two different terms, variables, two different variables x and y
इन फर्स्ट डिग्री and also in separated terms। ठीक है, तो इस टाइप का जो इक्वेशन होगा वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं होगा। हमें दो अलग अलग वेरिएबल्स चाहिए, लेकिन दोनों वेरिएबल्स जो है वो फर्स्ट डिग्री के होने चाहिए और दोनों अलग अलग टर्म्स में होने चाहिए। एक ही टर्म में अगर रहेगा तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आप वीडियो को पॉज करके अगर आपको नोट करना हो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसे आप नोट भी कर सकते हो। अब आते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे नहीं आया हूं, अभी आपको रिकॉल कर रहा हूं, आपको एक बेस बना रहा हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को समझने का। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसा कि मैंने अभी जो एग्जांपल लिया था उसी को लिखता हूं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? ठीक है, आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इस इक्वेशन या इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? ठीक है, तो अगर हम x और y का कोई वैल्यू लेते हैं जिससे कि ये पूरा इक्वेशन जो है वो आपका क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, या आप उसको कह सकते हैं वो x और y का जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए, तो उस वैल्यू को हम इसका सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, जैसे हम x इज इक्वल टू अगर 1 लेते हैं एंड y इज इक्वल टू 1 लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस x और y के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करें तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। ओके, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, देन 5 इज इक्वल टू 5, क्या हो गया? LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम लोगों ने देखा कि x और y का जो वैल्यू था वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। ठीक है ना, मींस LHS इज इक्वल टू RHS, तो वो x और y का वैल्यू इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हुआ। चूंकि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो इसका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकता है। आप x का वैल्यू अलग अलग पुट करते जाइए, आपको y का वैल्यू अलग अलग आते जाएगा, आपके पास वो मिलते जाएगा आपको। तो इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस आपके पास हो सकता है। ठीक है, इस बात को आप जो है अपने दिमाग में सेट कर लें। तो ये तो बात था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। अब चलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, उसका सॉल्यूशन क्या होता है उसको आपको समझ में आया होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे अब हम लोग डिस्कस करते हैं, जो आपको पढ़ना है, जो आपका चैप्टर है। पेयर, जैसे ही पेयर आ गया इसका मतलब दो अलग अलग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होंगे। ठीक है ना, दो अलग अलग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जनरल फॉर्म इसका स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स आपको पता है, तो हम लोग जनरल फॉर्म जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का होंगे उससे हम स्टार्ट करते हैं। The general form of the pair of linear equation in two variables a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन, चूंकि पेयर है तो दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होने होंगे। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप का इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म हुआ।
जो भी इक्वेशंस आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में दिए जाएंगे वो इसी दो इक्वेशन जो जनरल फॉर्म है इसी दो इक्वेशन पे बेस्ड होंगे, ठीक है ना। इस दोनों इक्वेशन को हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहेंगे, ठीक है। तो आपसे जब भी आपसे पूछा जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के बारे में तो आप इस चीज को आप जो है बोल सकते हैं, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको मैं इसके सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसके सॉल्यूशन के बारे में, और जिस तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन को देखे उसी तरह से इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन को हम लोग समझेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये जनरल फॉर्म में से आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल, अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का देना चाहें तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ओके, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसे आप लिख सकते हैं 5x प्लस 7y माइनस 35 इज इक्वल टू 0, जहां पे आपका इस इक्वेशन में a1 हो जाएगा 2, a1 2, b1 जो है वो 3 और c1 जो है वो -5, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए a2 जो है वो आपका हो जाएगा 5, b2 जो है वो आपका हो जाएगा 7 एंड फिर c2 जो है वो आपका हो जाएगा -35, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के हो गए, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन कर ले, एग्जांपल को नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो आप दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। दो मेथड है इसका निकालने का, एक एल्जेब्रिक मेथड और एक ग्राफिकल मेथड, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब बिना सॉल्व किए हुए आप कैसे बता सकते हैं कि इस दो इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होगा, कितने सॉल्यूशन होंगे, या इसके सॉल्यूशन होंगे भी कि नहीं होंगे, ये भी आप उस वीडियो को देख करके आप बता सकते हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। आशा करता हूँ इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, कमेंट भी जरूर करें, और साथ ही साथ आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और अपने समाज, देश, विश्व को बचाएं, ठीक है। धन्यवाद।